हेलो फ्रेंड्स, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 4 है। ठीक है, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जैसे कि हम पिछली वीडियो में कर रहे थे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इससे पहले मैं बता दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड एलिमिनेशन, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इन सबसे पहले, ठीक है, लीनियर की बात चल रही थी, अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो क्या था, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सॉल्यूशन निकालना होता है जब लीनियर इक्वेशन की बात चलती है। ठीक है, अभी हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक में क्या बात करेंगे हम, देखो क्वाड्रेटिक में जैसे फैक्टर निकालेंगे, मैंने पहले बता दिया था। आज पढ़ने वाले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, हम मान लेते हैं, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे देखो, लेट अस अज्यूम दैट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, x स्क्वायर px प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब कहा कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के टर्म में, कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उससे हम डिवाइड कर देंगे सबको। ठीक है, ये बात समझ में आया, तो डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी एक्स अपॉन में ए प्लस सी अपॉन में ए इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन में ए प्लस सी अपॉन में ए इक्वल्स टू 0। इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करना है, ये जो सी है इसको हमें इधर लेके जाना है, कन्वर्ट। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन में ए। इतने कोई दिक्कत। अब देखो, अब आप देखो अब क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ये बी अपॉन में ए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर ही मल्टीप्लाई 2 से, नीचे मल्टीप्लाई 2 से, ये कोई दिक्कत नहीं। ऐसा इसको ले देना 2 into 1, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी इक्वल्स टू 1 ही होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे b अपॉन में a है। ठीक है, ऐसे देखो 2b अपॉन में 2a, तो फर्क नहीं, b अपॉन में a आने वाला है, बहुत अच्छा। इसलिए मैंने b ऊपर मल्टीप्लाई किया, b सॉरी 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जिस दोनों कैंसिल आउट हो जाए, इनटू x इक्वल्स टू माइनस c अपॉन में a। ठीक, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन में एक्स इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन में। अब यहाँ से देखो 2ab, ठीक है, 2ab, ठीक है, यहाँ पे बी एक्स गिवन है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2b अपॉन में 2a एक्स, इधर प्लस करेंगे b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ दोनों तरफ b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे। ठीक है, b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे बोथ साइड। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन सेम है, इक्वल्स टू होता है तो। ठीक, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं ऊपर का रफ करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सोल्व करें, क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन में a प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर a 4a माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको पूरा रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, जब यहाँ से x प्लस b अपॉन 2a जब स्क्वायर हटेगा तो घर जाकर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो रूट चढ़ा देते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, 4a स्क्वायर को 2a लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब मैं कुछ देर में बताने वाला हूँ आपको कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बट यहाँ पे देखो 2a। ठीक, ये हो गया x प्लस b अपॉन 2a इक्वल्स टू रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ तक क्लियर है। अब इस प्लस को हम उधर ले जाएंगे। ठीक है,
अब इस प्लस को उधर ले जाएंगे। और यहाँ पे एक बात, जब हमने यहाँ से रूट लगाया, ठीक है, जब यहाँ से रूट लगा तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, ठीक है, प्लस माइनस आ रहा है, क्योंकि जब भी इसको देखो, जिसका पावर 2 होता है उसका 2 सोल्यूशन होता है, जिसका पावर 2 तो उसका 2 सोल्यूशन, सीधा प्लस माइनस लगेगा, ठीक है, जिससे 2 सोल्यूशन निकल के आएगा। अब यहाँ से इस प्लस को उधर जाकर माइनस लगाएंगे, ठीक, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इसको पूरे को ऐड कर देंगे तो आएगा 2a, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, क्लियर, बात क्लियर में ओके का कंप्लीटिंग स्क्वायर करिए, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के द्वारा फैक्टराइज करिएगा, ठीक है, ठीक। चलो कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं, उसको आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर के द्वारा फैक्टराइज करना है, ठीक है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन देता हूं मैं, 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सोल्व दिस इक्वेशन बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उससे डिवाइड कर देना, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस 15x अपॉन में 9 प्लस 6 अपॉन में 9 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 9 को x स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 जा 9, 5 3 15, 5 माइनस 5x अपॉन में 3 प्लस 3 दूनी 6, 3 3 9, मतलब 2 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करने के लिए बताया था, जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म उसको उधर जाके माइनस में लगा दीजिए, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन में 3 इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन में 3, ऐसे करने के लिए कहा। अब क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x अपॉन में 2 इंटू 1/2 इंटू 3 इंटू 1/2, इतना करने के लिए कहा था, बिकॉज ये 2 a2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5x अपॉन में 3 जो पहले से वो रह जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन में 3, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 इंटू 5x अपॉन में 6 इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन में 3, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया जिससे आपको दिख सके कि क्या बनने वाला है, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ये 2, इसको हम a मानेंगे, 5 में 6 को a मानेंगे और x को b मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू 5 में 6 x प्लस इधर कर देंगे 5 में 6 का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो दूसरा नंबर है 5 में 6 है, 2ab, हम a को 5 में 6 का होल स्क्वायर माने हैं, दोनों तरफ ऐड कर देंगे 5 में 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐड कर दिया, बहुत अच्छा। अब यहाँ से क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस बी का एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस बी कितना बचा है हमारा, बी कितना है 5 में 6 a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन में 3 प्लस 5 5 25 6 36, ठीक है। अब यहाँ से x माइनस 5 अपॉन में 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, नीचे 36, ये 12 आती है 36, 12 दूनी 24, इसमें आता होगा सबको, ठीक है। ये 16 बार हो कितना आएगा, 1/36, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, x माइनस 5 में 6 को ऐसे करके ये स्क्वायर को जाकर उधर रूट पे कन्वर्ट कर देंगे, रूट 1/6 1/36 प्लस माइनस, ठीक है। ये 16 आउट होकर क्या आ जाएगा, 16 आउट होकर प्लस माइनस 1/6 आ जाएगा, प्लस माइनस 1/6। अब देखो इसको कंसिडर करो, ठीक है। इसमें जब ये रूट 1 अपॉन में 36 प्लस माइनस 1/6 देता है तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो जब x माइनस 5 अपॉन में 6 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/6 होता है, x को इधर रख के हम उधर माइनस वाला उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 1/6। इसका 2 सोल्यूशन आएगा, केस फर्स्ट वेन पॉजिटिव, ठीक है, तो 5 अपॉन में x प्लस 1/6 इक्वल्स टू, इसको सोल्व करेंगे 6/6 जो कि 1 के बराबर है। केस 2 जब माइनस होगा, 5 अपॉन में 6 माइनस 1/6 इक्वल्स टू 4 अपॉन में 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 जो कि 2/3 है, ठीक। 2 सोल्यूशन आए इसके, आप सभी को पता है नंबर ऑफ डिग्री डिसाइड था हाउ मेनी सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे 2 सोल्यूशन आ गया, 1 एंड 2/3, ठीक है, 1 एंड 2/3 इज द zeros of the given equation, ठीक है।
समझ में आ गया कि हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू द कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका जो दिमाग में खोज हो रहा है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखो ठीक है, ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन करिएगा आप। 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, एक इसे ट्राई कीजिए। और दूसरा है 5x² - 6x - 2 = 0। ठीक है, करिए। इन दोनों में से मैं कोई एक कराने वाला हूँ। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके करिए इन दोनों को। पहला कराता हूँ, दूसरा SW लिख दीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला मेथड क्या था, स्टेप 1। फर्स्ट वी डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, पहले हमें डिवाइड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x² से। क्या है, a 2, तो 2x² / 2 - 5x/2 + 3/2 = 0। पहला मेथड। अब इसके अगला क्या है, इन सबको कैंसिल आउट करके जो कैंसिल आउट होता है x² - 5/2 x + 3/2 = 0 हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप कांस्टेंट टर्म को 0 की तरफ ले आना है। कांस्टेंट टर्म क्या है, ये इसको 0 की तरफ कैसे ले आना है, x² - 5/2 x = -3/2। ये सेकंड स्टेप क्लियर। अब थर्ड स्टेप में हमें करना था x² - 2 × अपॉन में 2 × 1/2, जिससे कि 2 कैंसिल आउट, 2 AB निकल जाना। ठीक है, 2 × AB। ठीक, इंटू x = -3/2। ठीक, अब यहाँ से हम कर सकते हैं ऐसे x² - 2 × 5/4 x = -3/4। यहाँ से 2a × b, यहाँ पे b 5/4 आ गया। बोल, अब इसे हम दोनों तरफ 5/4 ऐड कर देंगे, 5/4 का होल स्क्वायर। x² - 2 × 5/4। ठीक है, 5/4 x + 5/4 का होल स्क्वायर = -3/4 + 5/4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ से a² + b² - 2a × b, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। b क्या है यहाँ पे 5/4, b का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, -3/4 + 25/16। जब हम इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 16, 4 × 4 = 16, 4 × 12 + 25 कितना आ जाएगा, 13/16। ठीक है, 13/16। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत? ठीक है, सही चल रहा है अभी सब कुछ सही? नहीं, यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आना चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए। 2 × 8 = 16, 8 × 24 आना चाहिए। यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, यही गलती होती ज्यादातर, इसे ध्यान दें। अब यहाँ से आ जाएगा x - 5/4 का होल स्क्वायर = 1/6। ठीक है, जब हम x - 5/4 को रूट का हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 1/6 प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो जब x = 2 आ जाएगा तो माइनस ये x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 5/4 प्लस माइनस रूट 1/6, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा 16। ठीक, अब देखो x = ऐसे लिख सकते हैं 5/4 प्लस माइनस 1/4। ठीक है, अब केस फर्स्ट जब पॉजिटिव हो तो 5/4 प्लस 1/4 = 6/4, ये क्या हो जाएगा, 3/2। फर्स्ट आंसर। ठीक, अब दूसरा क्या है, जब नेगेटिव हो, -1/4 = 4/4, जब माइनस हो तो 1 आंसर। क्लियर, एनी डाउट? 2 आंसर फाइंड आउट हो गए, 3/2 and 1। ठीक है,
आशा करता हूँ आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थ्रू द कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे सॉल्व आउट करते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब एक चीज बताने वाला हूं मैं। कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन गिवन है और आप जैसे क्या रहता है फाइंड द नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, फाइंड द नेचर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ठीक, नेचर कह रहा फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं एक नेचर फाइंड करने के लिए एक मंत्र है डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, क्या है डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट को हम डी से डिनोट करते हैं, जो कि डिस्क्रिमिनांट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी हम जिसमें हम बात को कर रहे थे एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी इससे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या था, इस बी स्क्वायर की जगह मैं ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बात हम क्या कर रहे हैं कि नेचर फाइंड करने के लिए। ठीक है, आप सभी को बता दूं ठीक है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कभी कभी जीरोस नहीं देती हैं, मतलब इमेजिनरी नंबर में देता, जो क्लास 11 में पढ़ना है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कभी क्या कहते हैं इक्वल रूट्स होता है, कभी दोनों रूट्स बराबर होते हैं, कभी ठीक है आप देखो कभी रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें, फर्स्ट इक्वल रूट्स, सेकेंड है रियल रूट्स या जीरोस, और थर्ड है हमारा नो रूट्स या नो जीरोस या फिर नो सॉल्यूशन। ठीक है, उन सबकी बात करते हैं। ठीक है, तो एक डिस्क्रिमिनांट है, जैसे कोई कह देगा कि इसका डिस्क्रिमिनांट फाइंड कीजिए। ठीक है, मैं बताने वाला था डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट आप सभी को पता है, जैसे क्वेश्चन आया था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। ठीक है, कि फाइंड द डिस्क्रिमिनांट, फाइंड द, चलो एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो आप सभी को पता, देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कंपेयर करते हैं इससे ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकलता है, और डिस्क्रिमिनेंट को हम शॉर्ट में डी लिखते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। पहले यहाँ से ए इक्वल टू 2 आ जाएगा, इससे कंपेयर करने पे बी इक्वल टू 4 आ जाएगा, सी इक्वल टू 8 आ जाएगा। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 2, सी कितना हो जाएगा 8। 16 माइनस, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 चौका 64, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 32 हो जाएगा 48, माइनस का 48। ठीक है, माइनस का 48। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट मेरा माइनस 48 आ गया, इससे मतलब नहीं है हमारा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 48 आ गया, यहाँ तक क्लियर है। और जो बात होता है नेचर ऑफ रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट से अगला स्टेप होता है। ठीक है, पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना सीखें। ठीक, चलिए कुछ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ। ठीक है, आप उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए। ठीक, देखो ठीक है, आप खुद करेंगे। ठीक, मैं कर दूंगा इनमें से रूट 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। सेकेंड 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। थर्ड रूट 5 2 रूट 5x स्क्वायर प्लस 9 रूट 2x प्लस x माइनस 7 रूट 2 इक्वल टू 0।
रूट 2x स्क्वायर प्लस 4/5x स्क्वायर 4/5x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन सब का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिएगा। ठीक है, मैं आपको फिफ्थ कर देता हूँ, बाकी सब एच डब्ल्यू में। ठीक है, फिफ्थ कर देता हूँ मैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिफ्थ कर देता हूँ मैं। ठीक है, फिफ्थ है, जब इसमें मैं ये वाला स्पेशल ले आऊँ, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 35 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 45। ठीक है, आप जान गए होंगे या समझ गए होंगे कहाँ से मैंने क्या है ये। ठीक, इसको मैं एलसीएम लेके सबको खटाक खटाक कर दूंगा, 5 हो जाएगा 0 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac आप लगा के इसका वैल्यू निकाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, बाकी फाइंड आउट आपको करना आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बताना एक नेचर ऑफ फ्रूट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा की था। ठीक है, तो देखो नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करते हैं अपन, नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करेंगे अपन, तो पहले नेचर ऑफ फ्रूट्स देखो। एक तो नेचर क्या होता है रूट्स का, रियल होता है, एक रियल रूट्स होता है जिसे हम रियल जीरोस भी बोलते हैं, रियल जीरो या रियल सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो दूसरा मान लेते हैं इक्वल रूट्स एंड इक्वल या इक्वल सॉल्यूशन। ठीक है, अपन का यही है। और तीसरा हमारा नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अपन का 3 नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट, 3 ऑफ नेचर रूट्स पता है। ठीक है, हमें कोई भी इक्वेशन गिवन, ठीक है, लेट अस हम मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अपन से कह देगा कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए बता रहा हूँ, ये तो 3 तरह के हो गए नेचर। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, मैं रफ करता हूँ। मैंने बताया था डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, व्हेन द डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल्स टू 0। ठीक, व्हेन द डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल्स टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी भी इक्वेशन का 0 बराबर होता है, उसका मतलब दैट इक्वेशन आर इक्वल रूट्स। ये इक्वल रूट्स होगा, इक्वल रूट्स, ये इक्वल 0। ठीक है, मतलब उसका नेचर कैसा हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, इक्वल रूट्स का। जैसे देखो ये पहला केस, जब दूसरा में जब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होगा, जब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 तो हम क्या कहेंगे, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, उसको हम कहेंगे रियल रूट्स। ठीक है, इनका तो हो गया। अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, जब डी छोटा होगा 0 से, मतलब डी छोटा होगा 0 से, मतलब माइनस में होगा, ये नो सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन, मतलब इसका सोल्यूशन नहीं है, तो सोल्यूशन आइटा में आएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा। ठीक है, आइटा, ठीक है, जो क्लास 11 में पढ़ने का कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नो सोल्यूशन। अब देखो, अब बात क्या यहाँ पे, व्हेन जब कोई भी क्वेश्चन में t ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 हो, तो अपन का घबराना नहीं, बिकॉज ये कह रहा है कि जो गिवन इक्वेशन है रियल है एंड इक्वल है। ठीक है, रियल है एंड इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रियल एंड इक्वल अभी बताएंगे हम क्या है रियल एंड इक्वल। ठीक है, चलो अब हमें इसका फाइंड करना था, नेचर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, इसका फाइंड करना था हमें, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल भी फाइंड, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे ए इक्वल्स टू 1, यहाँ पे बी इक्वल्स टू 2, यहाँ पे सी इक्वल्स टू 4। बी कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए इंटू सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 टू 4 माइनस 4 चौक 16, कितना हो जाएगा माइनस 12। ठीक है, अपन को सबसे पहले ए क्या है, 0 से बड़ा है छोटा है, -2 इज लोवेस्ट देन 0, सो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 छोटा है, इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन आइटा में जाके आएगा। ठीक है, आइटा में जाके इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक, चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो
अब एक और देता हूँ मैं, ठीक है। देखो एक इक्वेशन है 2x² - 5x + 3 = 0, ठीक है। अभी आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे 20 पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, मतलब कि b² - 4ac, b² क्या, यहाँ पे a, ये b और ये c। यहाँ पे b कितना -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है यहाँ पे 2, c कितना है 3, 5 का स्क्वायर 25 - 4 दूनी 8, 24 इसका 1, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, हेंस इट इज अ रियल रूट्स, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। एक और देख लो, 4x², ठीक है, 4x² + 4x + 4, ठीक है। ये है अपन का कितना है q, ठीक है। अब इसका क्या है, फाइंड द नेचर, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। इससे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ पे a, ये b और ये c, तो b कितना है हमारा 4, 4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना 4, c कितना 1, ठीक है। कितना 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 - 4 चौक 16, ये 0 आ गया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 पर, मतलब ये इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स मतलब ये दोनों रूट्स आएगा, समान आएगा, ठीक है। इसका दोनों रूट्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैसेज रखते हैं 2x + 1 2x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/2 एंड x इक्वल टू -1/2, दोनों रूट सेम आया है, ठीक है। -1/2 मतलब दो इक्वल रूट्स, मतलब दोनों रूट्स सेम है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया, ठीक है। इतना चीज कंफर्म है, वेरी गुड, ठीक। अब देखो, अब क्या बताना है, देख लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आप उसे करने की कोशिश करें। जैसे देखो, कोई भी इक्वेशन गिवन है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन गिवन है। जैसे यहाँ पे हमारा ये वाला गिवन था, क्या था, 4x² + 4x + 1 = 0। एक हमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया था हमने, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकल के आया था, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर बता रखा हमने, x इक्वल टू क्या आया था, -b + -√/b² - 4ac/2, कितना आया था, यहाँ से x, ठीक है, पता है इसका दो वैल्यू आने वाला है। एक अल्फा मान लेंगे हम -b + √b² - 4ac, ठीक, /2 है। और एक बीटा मान लेंगे जो कि माइनस में होगा, √b² - 4ac/2, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, दो सोल्यूशन, ठीक। अब अल्फा मान लेंगे हम -b कितना है 4, b कितना 4, तो -b - 4 प्लस b² कितना कितना आया था 0, ठीक है। /2a कितना था, a कितना 4, तो 2a मतलब 8, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर बीटा इक्वल टू -b मतलब 4 -0/2a मतलब 8, -4/8 अल्फा, बीटा इक्वल टू -4/8, ये कैंसिल आउट -1/2, ये कैंसिल आउट -1/2, मतलब कि हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इस फॉर्मूले से उसको दोनों जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। देख लीजिए कोर्स से x इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2, ठीक है, ठीक, डन, बहुत ही अच्छा। आप, ठीक है, कितना क्लियर है। डिस्क्रिमिनेंट, इस वीडियो में मैंने क्या क्या कराया है, पहले हमने क्या क्या था, पहले हमने क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू द कंप्लीटिंग स्क्वायर। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना सीखा, फिर हम नेचर फाइंड करना सीखे, साथ में हम एक बेहतरीन फॉर्मूला है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसका रूट्स निकालने के लिए, ठीक है। x इक्वल टू -b + -√/b² - 4ac/2, ठीक है, ठीक, थैंक्स।